नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्कुराती हुई फोटो लगी हुई है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और ज़्यादा मुस्कुराती हुई फोटो लगी हुई है। इस तस्वीर में लिखा हुआ है कि दशकों में जो न हो पाया 4 वर्ष में कर दिखाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 40 लाख से अधिक आवासों का निर्माण। मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 40 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास देने का काम किया है। यह दावा मैं नहीं कर रहा, यह दावा उत्तर प्रदेश सरकार का है। और यह जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, यह तस्वीर दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन है। इस तस्वीर को आप लोगों ने पोस्टर और होर्डिंग की शक्ल में शहर के तमाम हिस्सों में देखा होगा। इस तस्वीर को पोस्टर और होर्डिंग के जरिए टीवी, अखबार और सोशल मीडिया में भी आपने देखा ही होगा। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर है यह दूसरी तस्वीर। इस दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक जेसीबी मशीन है और ज़मीन पर कुछ घरों के गिर जाने का मलबा पड़ा हुआ है। एक आधी टूटी हुई दीवार है, कुछ पुलिस के अधिकारी हैं और कुछ आम लोग हैं। यह तस्वीर दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है। इस तस्वीर की कहानी क्या है? इस तस्वीर की कहानी शुरू होती है सन 2009 से। सन 2009 में बसपा सरकार थी। बसपा सरकार ने एक योजना बनाया था। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के तमाम गरीब लोगों को आवास के लिए ज़मीन पर मालिकाना हक दिया गया था। योजना का नाम था सर्वजन हिताय गरीब आवास मालिकाना हक योजना। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के शहरों और गांवों में रहने वाले तमाम गरीबों को ज़मीन पर मालिकाना हक दिया गया था। इसी योजना के अंतर्गत प्रयागराज के चकनीरा तुल करबला के इस झुग्गी झोपड़ी के लोगों को भी 90 साल के लिए इस ज़मीन पर मालिकाना हक मिल गया था। इसके बाद सरकार बदली, 2012 में सपा सरकार आई और ज़मीन पर इन लोगों का मालिकाना हक बरकरार रहा। फिर 2017 में योगी सरकार आई और 2021 आते आते इस ज़मीन पर जो इनका मालिकाना हक था वो अवैध हो गया। अब अवैध कैसे हो गया यह तो सरकार ही बताए कि जो ज़मीन इन लोगों को 90 साल के लिए पट्टे पर मिल गई थी, 90 साल के लिए जिस ज़मीन पर इन लोगों का मालिकाना हक हो गया था, सरकार बदलते ही वह ज़मीन इन लोगों के मालिकाना हक से कैसे छिन जाती है और वो ज़मीन अवैध कैसे हो जाती है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस ज़मीन को अवैध कब्जा बताते हुए लगभग 40 मकानों को तोड़ दिया। अगर आप इन मकानों को देखें तो ये मकान कोई हाई फाई मकान नहीं है। इन मकानों को देख के ही लगता है कि ये गरीबों के मकान हैं और इन मकानों में रहने वाले लोगों को अगर आप देखें तस्वीरों के जरिए तो ये गरीब लोग लगते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। कुछ लोगों की आमदनी 300 से 400 प्रतिदिन है। अब आप सोचिए कि जो आदमी 300 से 400 कमाता है और उसको परिवार का पेट भी पालना है, अपने लिए कपड़ा भी खरीदना है, बच्चों की शिक्षा भी करानी है, किसी की तबीयत खराब होने पर दवाई भी करानी है, और उसमें से वो कितने पैसे बचाकर घर बनवाया होगा। किस तरह से एक एक रुपया जोड़कर उन गरीबों ने इन घरों को बनाया होगा, जिसको सिर्फ 1 घंटे में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने तहस नहस कर दिया। हाई कोर्ट का आदेश है कि इस तरह की किसी भी झुग्गी बस्ती को हटाने से पहले सरकार को उस झुग्गी में रहने वाले लोगों के लिए आवास का इंतजाम करना होगा। क्या हाई कोर्ट के इस आदेश को माना गया? बिल्कुल नहीं। अगर इस आदेश को माना गया होता तो उस झुग्गी के रहने वाले लोगों को सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन मुहैया कराना नहीं पड़ता, टेंट बनाकर नहीं रहना पड़ता। यह मामला बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुका है क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है। सरकार हर किसी को घर में रहने का सलाह दे रही है और सरकार के ही अधिकारी कुछ लोगों का घर तोड़ दे रहे हैं, तो वो लोग कहाँ रहेंगे? जिसके पास घर है वो तो अपने घर में रह लेगा, लेकिन जिसके पास घर ही नहीं होगा वो अपने घर में कैसे रहेगा? हम जानते हैं कि इस देश की पुलिस व्यवस्था गरीबों के साथ किस तरह से पेश आती है।
अब सोचिए ये लोग अगर अपने परिवारों के साथ सड़क पर रहते हैं और शहर में नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है तो पुलिस इनके साथ क्या बर्ताव करेगी। कोरोना का समय चल रहा है और ऐसे वक्त में इन गरीबों का घर तोड़ दिया जाता है और सरकारें कुछ नहीं करती। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार 40 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का दावा कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी 40 परिवारों का दिन दहाड़े घर तोड़ देते हैं। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रयागराज गए थे, जहां पर उन्होंने कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकारी उपायों की समीक्षा की, लेकिन प्रयागराज के उस बस्ती में मिलने नहीं गए, उन लोगों का दर्द पूछने नहीं गए कि इस गरीबी में, इस मुफलसी में उनका क्या हाल है। इन जो लोगों का घर तोड़ा गया है, जो अन्याय किया गया है, उनके साथ न्याय कैसे होगा। सरकारी किताबों में, सरकारी दावों में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत सुनहरा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। यह खबरें टीवी अखबार आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसी खबरों से सरकार के विज्ञापनों की छवि धूमिल होती है। लेकिन सच ये है कि आम जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जो मीडिया नहीं दिखाएगी। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि आप लोग टीवी अखबार छोड़कर सोशल मीडिया पर आएँ, क्योंकि सोशल मीडिया ही असली मीडिया है और सोशल मीडिया पर ही सच्ची खबरें देखने को मिलती हैं। ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।